प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन चैप्टर चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन चैप्टर चल रहा है। ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, इसका नियम थोड़ा सा है, 2-4 लाइन का है, बिल्कुल छोटा मोटा सा है। आप देखिए समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में इसको काट पीट कर बनाया गया है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए क्रिया का प्रथम रूप और वाक्य के पहले डिड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया का प्रथम रूप और डिड का प्रयोग किया जाता है। डिड ये सहायक क्रिया है। अब देखिए, डिड का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ पर होगा, सबसे पहले होगा कि बाद में होगा कि बीच में होगा, क्रिया कहाँ पे लिखी जाएगी, किस क्रम में लिखी जाए, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, बिल्कुल सरल भाषा में। वो बिल्कुल आप 4 बार देखेंगे, याद करेंगे, कान में सुनेंगे, आपके कान में पड़ेगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो देखिए सूत्र क्या है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू होगा, उसमें सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। उसके बाद कर्ता लिखेंगे। अब कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे और फिर कर्म लिखेंगे। इस कर्म में हम इंग्लिश के शब्दों को लिखेंगे, तब हमारा वाक्य पूर्ण रूप से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तब जैसे प्रश्नवाचक शब्द है कब, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, अगर ये शब्द बीच में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद सहायक क्रिया जो डिड है, ये सहायक क्रिया है, नॉट के साथ आती है, या प्रश्नवाचक वाक्य में जो क्या से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले आती है। और जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद में डिड का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नवाचक शब्द, फिर यहाँ पे लिखा डिड, उसके बाद कर्ता लिखा, फिर कर्म लिखा। इस कर्म में हम लिखेंगे तो हमारा जो है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उनकी अंग्रेजी जो है, उन वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद किया जा सकता है। तो अब देखिए हमारा पहला वाक्य कैसा है। पहला वाक्य हमारा है, क्या मोहन ने पत्र लिखा था। ठीक है। अब देखिए, इसमें था के लिए हम कोई अतिरिक्त इंग्लिश का वर्ड प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम सबसे पहले मतलब जितने शब्द इसमें लिखे हैं उनकी इंग्लिश हम अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद हम इसी क्रम में हम लोग को लिखेंगे। ठीक है। और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, तो क्या के लिए हम कोई शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। इसका जो है हम डिड सबसे पहले लिखेंगे, सहायक क्रिया, उसी से क्रिया का सेंस आएगा। अब देखिए, मोहन है तो मोहन का तो मोहन इंग्लिश होती है, MOHN मोहन होगा। ठीक है। अब देखिए, पत्र का क्या होगा, पत्र की इंग्लिश क्या होगी। देखिए, पत्र की होगी LETTER लेटर। अब देखिए, लिखा था, इसकी पूरे की इंग्लिश क्या होगी। राइट मिस होता है लिखना, इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा WRITE राइट। ठीक है, राइट हो गया। अब देखिए, हमको किस कर्म में लिखना है। देखिए, अब यहाँ डिड हमने नहीं लिखा है, डिड है सहायक क्रिया, ये नॉट के साथ आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और दोनों प्रकार के सेंटेंसों में इनका प्रयोग होता है। तो इसके लिए हमने बताया कि सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, उसके बाद कर्ता, फिर क्रिया का प्रथम रूप जो भी, और इसके कर्ता, डिड और कर्ता और क्रिया के बाद जो वाक्य में बचता है वो सब पूरा हमारा कर्म के रूप में आता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, DID डिड हो गया। डिड के बाद हमको क्या लिखना है, कर्ता। तो कर्ता क्या है, मोहन। देखिए, मोहन क्या है, मोहन संज्ञा, इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, डिड मोहन। ठीक है। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया का प्रथम रूप राइट, WRITE राइट। डिड मोहन राइट, क्या मोहन ने लिखा, तो क्या लिखा, ये लेटर।
ये लेटर LETTER लेटर और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, देखिए क्या मोहन ने पत्र लिखा था, तो मोहन का मोहन इंग्लिश होगा, पत्र का लेटर होगा, लिखा था राइट होगा, और डिड लगेगा इसके साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड मोहन, क्या मोहन राइट, राइट मीन्स लिखा, ये लेटर मीन्स एक पत्र, क्या मोहन ने एक पत्र लिखा। ये था पहला वाक्य। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य कैसा है। देखिए दूसरा वाक्य है क्या वह तुम्हारे साथ खेला था, क्या वह तुम्हारे साथ खेला था। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी, और तुम्हारे साथ, तुम या तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी, यू, और साथ की इंग्लिश क्या होगी, विथ, WITH, विथ, WITH विथ होगा। ठीक है, और खेला, खेला था का एक साथ रहेगा, PLAY, प्ले। अब देखिए किस कर्म में हम इनको बैठाएंगे। ये तो हिंदी है, क्या वह तुम्हारे साथ खेला था, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इनको हम किस कर्म में लिखते हैं, सबसे पहले डिड, उसके बाद कर्ता होगा, क्रिया का प्रथम रूप और कर्म होगा। तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, तो DID, डिड के बाद क्या होगा, कर्ता, कर्ता क्या है, ही, HE, ही। ठीक है, डिड ही, क्या वह। ठीक है, अब क्रिया क्या है, क्रिया का प्रथम रूप प्ले है, PLAY, प्ले। डिड ही प्ले, क्या वह खेला। ठीक है, क्या वह खेला था, तो कैसे खेला था, तुम्हारे साथ, विथ यू, WITH, विथ, YOU, विथ यू। ठीक है, क्या वह तुम्हारे साथ खेला था, ही मिस वाह, यू मिस तुम या तुम्हारे, और विथ मिस साथ, प्ले मिस खेला था। तो डिड ही, क्या वह प्ले मिस खेला, क्या वह खेला था, विथ यू मैंने तुम्हारे साथ, विथ यू मिस तुम्हारे साथ, क्या वह तुम्हारे साथ खेला था, डिड ही प्ले विथ यू। ये था दूसरा वाक्य। इसके बाद देखिए तीसरा वाक्य कैसा है। देखिए तीसरा वाक्य है, क्या लड़के ने चाय नहीं पी थी। देखिए इसमें नहीं एक अतिरिक्त शब्द आ गया, और नहीं किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस हो हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए, तो नहीं सबसे पहले ये जान लीजिए कि नहीं का प्रयोग क्रिया के पहले ही होता है। जहाँ भी क्रिया लगती है कि वाक्य में, सेंटेंस में, वहाँ पर नहीं का प्रयोग जो है क्रिया से पहले होता है। नहीं बताता है कि काम नहीं हुआ है, और क्रिया क्या है, काम को बताती है कि काम हो रहा है या हुआ है, तो ये तत्काल क्रिया के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या है, लड़के, लड़के की इंग्लिश क्या होगी, BOY, यस बॉयस होगा। अब देखिए चाय की इंग्लिश क्या होगी, TEAT होगी। नहीं के लिए हम NOT, नॉट का प्रयोग करेंगे। पी थी, ठीक है, पी थी, तो पीने की इंग्लिश क्या होगी, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। ठीक है, ड्रिंक मीन्स क्या होता है, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, DRINK, ड्रिंक। अब देखिए हम इसको किस कर्म में लिखेंगे, हम उसी कर्म में लिखेंगे। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। अब आप कहिए कि डिड कहाँ से आता है, तो डिड ये सहायक क्रिया है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद कर्ता होगा, तो फिर क्रिया का प्रथम रूप, उसके बाद कर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखना है, हमको डिड लिखना है, DID, डिड। डिड के बाद क्या होगा, कर्ता होगा, BOYS, बॉयस होगा, डिड बॉयस। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। डिड बॉयस ड्रिंक, क्या लड़कों ने, क्या लड़के ने पिया, तो क्या पिया, ड्रिंक। अब देखिए हमने बताया था कि नाट की, ड्रिंक मतलब क्रिया के पहले नाट का प्रयोग होता है, तो आप ये देखिए ड्रिंक क्या है, क्रिया है, इसके पहले यहाँ पे नाट का प्रयोग होना चाहिए, NOT, नाट। ठीक, देखिए ये लाइन काट कर हम यहाँ से लिखेंगे, DID, डिड, बॉयस, BOYS, बॉयस, डिड बॉयस, नॉट ड्रिंक, नॉट ड्रिंक, DRINK, नॉट ड्रिंक। ठीक है, डिड बॉयस नॉट ड्रिंक, क्या लड़कों ने नहीं पी, तो क्या नहीं पी, टी,
TEAT टी मीन्स चाय। क्या लड़कों ने नहीं डिड बॉयज नॉट ड्रिंक टी, क्या लड़कों ने नहीं पी, तो क्या नहीं पी चाय। डिड बॉयज क्या लड़कों ने नॉट ड्रिंक नहीं पी, टी मीन्स चाय। ठीक, क्या लड़कों ने चाय नहीं पी थी। ये था तीसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए चौथा वाक्य कैसा है। देखिए चौथा वाक्य है, क्या हुआ है वहाँ नहीं गई थी। देखिए क्या वह वहाँ नहीं गई थी, ये वाक्य स्त्रीलिंग है। इसमें जो कर्ता होगा स्त्रीलिंग का होगा। देखिए कर्ता क्या है, सबसे पहले कर्ता का पहचान करेंगे। कर्ता है वह के लिए इंग्लिश का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए SHEC का होगा। ठीक है, वहाँ के इंग्लिश क्या होगी, दियर होगा, THERE दियर। नहीं है देखिए वाक्य में तो NOT नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, अब गई तो गई की इंग्लिश क्या होगी, गो मिस गई थी। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। इसमें गई की गया या जाना या गए के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड के बाद क्रिया का प्रथम रूप फिर कर्म होगा। सबसे पहले डिड का प्रयोग होगा, डिड। ठीक है, डिड के बाद कर्ता होगा। कर्ता क्या है, SHEC, क्या वह। ठीक है, उसके बाद हम क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे। क्रिया के पहले नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, NOT नॉट गो। ठीक है, डिड सी क्या वह नॉट गो नहीं गई थी, तो कहाँ नहीं गई थी, दियर मीन्स वहाँ THERE दियर। ठीक है, डिड सी क्या वह नॉट गो नहीं गई थी, दियर मीन्स वहाँ क्या वह वहाँ नहीं गई थी। ये कौन सा वाक्य, चौथा वाक्य। इसके बाद अब देखिए पांचवा वाक्य कैसा है। पांचवा वाक्य है, क्या राम ने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, क्या राम ने तुम्हारी सहायता नहीं की थी। तो देखिए सबसे पहले राम करता क्या है, राम है, तो राम की इंग्लिश क्या होगी, राम की इंग्लिश राम होगी। अब देखिए तुम्हारी सहायता, तुम या तुम्हारी, यू होगा, YOU होगा। सहायता की इंग्लिश क्या होगी, हेल्प होगा, HELP हेल्प। अब देखिए नहीं है तो नॉट का प्रयोग होगा, NOT नॉट। ठीक है, सहायता करना, देखिए सहायता की थी तो उसका इंग्लिश हेल्प हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए डिड का प्रयोग होगा। डिड के बाद कर्ता होगा, फिर क्रिया का प्रथम रूप होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, डिड। उसके बाद क्या होगा, राम होगा, RAM राम। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप हेल्प होगा, हेल्प। सहायता की थी, इसके लिए नॉट है तो हम नॉट लिखेंगे पहले, नॉट हेल्प, HELP हेल्प। डिड राम क्या राम नॉट हेल्प नहीं की थी, तो क्या नहीं की थी, हेल्प में सहायता की थी। डिड राम क्या राम नॉट हेल्प सहायता नहीं की थी, क्या राम सहायता नहीं की थी, तो किसकी, यू मिस तुम या तुम्हारे, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। डिड राम क्या राम नॉट हेल्प सहायता नहीं की थी, हेल्प में सहायता करना, तो नॉट हेल्प में नहीं सहायता की थी, और किसकी नहीं की थी, यू मिस तुम या तुम्हारी। ठीक है, क्या राम तुम्हारी सहायता नहीं की थी। ये था पांचवा वाक्य। अब इसके बाद देखिए छठा वाक्य कैसा। छठा वाक्य है, क्या तुमने अपना कुत्ता बेच दिया। ठीक है, तो देखिए करता क्या है, करता है तुमने, तुम या तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यू होगी। अब देखिए तुम के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होता है, योर होता है, YOUR योर होगा। अब कुत्ता की इंग्लिश क्या होगी, DOG डॉग होगा। और बेचना की इंग्लिश क्या होगी, SELL सेल है, बेच दिया, सेल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या शब्द है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए डिड, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का प्रथम रूप फिर कर्म होगा। सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। डिड के बाद कर्ता होगा, कर्ता क्या है, YOU। ठीक है, यू के बाद क्रिया का प्रथम रूप होगा, तो क्या होगा, सेल, SELL सेल। तो क्या बेच दिया, अपना कुत्ता। अपना कुत्ता का इंग्लिश क्या होगा, योर डॉग होगा, YOUR योर
DOG डॉग होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। डिड यू क्या तुमने सेल मिस बेच दिया, तो क्या बेच दिया, योर डॉग अपना कुत्ता, क्या तुमने अपना कुत्ता बेच दिया। डिड यू सेल क्या तुमने बेच दिया, योर डॉग मिस अपना कुत्ता, क्या तुमने अपना कुत्ता बेच दिया। ये था छठा वाक्य। आप देखिए सातवां वाक्य। देखिए सातवां वाक्य है, क्या अध्यापक ने उसे दंड दिया। सबसे पहले कर्ता देखिए क्या है, कर्ता है अध्यापक। अध्यापक की इंग्लिश क्या होगी, द टीचर होगा, THE द टीचर, TEACHER टीचर। द टीचर अध्यापक हो गया। उसे हिम मिस उसे। और दंड देना, दंड दिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, पुनिश होगा, PUNI पुनिश हो गया। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो देखिए ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले डिड का प्रयोग होता है, डिड के बाद एक कर्ता होगा, क्रिया होगा और कर्म होगा। तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, DID डिड। डिड टीचर, डिड टीचर, TEACHER डिड टीचर क्या अध्यापक। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, पुनिश, PUNISH पुनिश। ठीक है। क्या टीचर, पुनिश। डिड टीचर क्या अध्यापक ने पुनिश माने दंड दिया, तो किसको दंड दिया, हिम, HIM हिम मिस उसे, और प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। ठीक है। डिड टीचर क्या अध्यापक ने पुनिश किया, किसको पुनिश किया, हिम मिस उसको, क्या अध्यापक ने उसे दंड दिया। ठीक है। ये था सातवां वाक्य। अब देखिए आठवां वाक्य कैसा। देखिए आठवां वाक्य है, क्या वह कल बाजार गया था। सबसे पहले कर्ता क्या है, करता है वह की इंग्लिश होगी ही। और कल की इंग्लिश क्या होगी, कल की इंग्लिश होगी स्टरडे, YESTER STUDAY स्टरडे। बाजार की इंग्लिश क्या होगी, मार्केट होगा, MARKET मार्केट। और देखिए गया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी, गो। ठीक है। इसमें क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग होता है और सहायक क्रिया डिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नहीं, डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। अब हमको सबसे पहले डिड लिखना है, कर्ता लिखना है, क्रिया फिर कर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, DID डिड ही क्या वह। अब क्रिया का प्रथम रूप क्या है, गो, क्या वह गया था। ठीक है। तो कहाँ गया था, मार्केट। ठीक है। गो टू मार्केट, MARKET मार्केट। डिड ही गो क्या वह गया था, कहाँ गया था, टू मार्केट। डिड ही गो टू मार्केट क्या वह मार्केट गया था, तो कब गया था, स्टरडे, YESTER और DAY। हमने एक एक अक्षर बोल रहे हैं कि जिसको राइटिंग समझ में ना आए एक एक अक्षर समझता चले। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाना अनिवार्य होता है, पूर्ण रूप से अनिवार्य होता है। इसका नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन गलत माना जाएगा। ठीक है। तो क्या वह कल बाजार गया था, डिड ही गो क्या वह गया था टू मार्केट मिस बाजार, स्टरडे मिस कल, क्या वह कल मार्केट गया था, यानी कल, क्या वह कल बाजार गया था। ये था आठवां वाक्य। अब इसके बाद है नौवां वाक्य। देखिए कैसा है। देखिए नौवां वाक्य है, क्या माताजी ने खाना नहीं पकाया। क्या माताजी ने खाना नहीं पकाया। देखिए इसमें कर्ता क्या है, करता है माताजी, MOTHER मदर, मदर मिस माताजी। और खाना की इंग्लिश क्या होगी, FOOD फूड होगी। नहीं के लिए नाट होगा, NOT नाट। और पकाना की इंग्लिश क्या होगी, COOK कुक, कुक मिस पकाना। ठीक है। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिड का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, DID डिड। डिड के बाद कर्ता होगा मदर, MOTHER मदर डिड, मदर क्या माताजी ने। उसके बाद देखिए नाट है, नाट क्रिया के पहले आता है, नाट कुक, COOK कुक। डिड मदर नाट कुक क्या माताजी ने नहीं पकाया, तो क्या नहीं पकाया, द फूड मीस भोजन या खाना, FOOD फूड। और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। डिड मदर नाट कुक द फूड क्या माताजी ने खाना नहीं पकाया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद 10वां वाक्य कैसा है। देखिए 10वां वाक्य है, क्या लड़के ने झूठ नहीं बोला। क्या लड़के ने झूठ नहीं बोला।
देखिए लड़के की इंग्लिश क्या होगा, आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, बॉय में यस लगेगा, बॉयस होगा। और झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना की इंग्लिश क्या होता है, टेल, LITE, टेल, ये LIE, लाई। और नहीं के लिए क्या होगा, नाट होगा, NOT, नाट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको डिड लिखना है, DID, डिड। डिड के बाद हमको कर्ता लिखना है, BOYS, बॉयज। बॉयज के बाद हमको क्रिया लिखना है, क्रिया क्या है, झूठ बोलना। उसके पहले नाट लगाना है, NOT, नाट, TELL, टेल, ये LIE, लाई। और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। डिड बॉय नॉट टेल, क्या लड़के ने झूठ नहीं बोला, क्या लड़कों ने नहीं, टेल ये लाई मीन्स झूठ बोला, क्या लड़कों ने झूठ नहीं बोला। ये था 10वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 11वां वाक्य कैसा है। देखिए 11वां वाक्य है, क्या वह स्कूल गई थी, क्या वह स्कूल गई थी। यह वाक्य स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें वाक्य इंग्लिश क्या होगा, SHEC होगा। स्कूल का क्या होगा, SCHOOL, स्कूल होगा। और गई थी मीन्स क्या होगा, GO, गो होगा, ठीक है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिड का प्रयोग होता है, DID, डिड। डिड सी, SHEC, क्या वह गो मिस गई थी, तो कहाँ गई थी, गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, डिड सी, क्या वह गो टू स्कूल, स्कूल गई थी, क्या वह स्कूल गई थी। ये कौन सा वाक्य था, ये 11वां वाक्य था। आप देखिए 12वां वाक्य कैसा है। 12वां वाक्य, मेरा भाई तुम्हारे साथ कहाँ गया था, ठीक है, मेरा भाई तुम्हारे साथ कहाँ गया था। देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है। इसके लिए हमारे पास ये वाला सूत्र है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद डिड होगा, डिड के पश्चात कर्ता होगा, कर्ता के अंत में हमारा कर्म होगा, ठीक है। इस कर्म में हम इनको सजाएंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, ये प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, लेकिन सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर मीन्स मेरा भाई। तुम्हारे साथ, अब देखिए तुम्हारे की इंग्लिश होगी YOU, साथ की इंग्लिश क्या होगी, विथ, WITH, विथ। अब देखिए ये है प्रश्नवाचक शब्द, इसकी इंग्लिश क्या होगी, WHERE, वेयर। और गया था, गया था का इंग्लिश होगा गो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या, मतलब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होता है, WHERE, वेयर। वेयर के बाद हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, DID, डिड। वेयर डिड, डिड के बाद हमारा कर्ता आएगा, कर्ता हमारा क्या है, MY, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। वेयर डिड माई ब्रदर, मेरा भाई कहाँ, ठीक है। उसके बाद क्रिया होगा गो, वेयर डिड माई ब्रदर गो, मेरा भाई कहाँ गया था, मेरा भाई कहाँ गया था। और विथ यू, WITH, विथ YOU, ठीक है, विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ। वेयर डिड यू, वेयर डिड माई ब्रदर, मेरा भाई कहाँ गया था, विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ। वेयर डिड माई ब्रदर गो, वेयर मीन्स कहाँ, और डिड, वेयर डिड मीन्स कहाँ, माई ब्रदर मीन्स मेरा भाई, गो मीन्स गया था। वेयर डिड माई ब्रदर गो, मेरा भाई कहाँ गया था, विथ यू, तुम्हारे साथ। अब ये देखिए कौन सा वाक्य था, 12वां। इसके बाद 13वां वाक्य आएगा। देखिए 13वां वाक्य कैसा है। 13वां वाक्य है, तुम्हारे पिताजी इस मकान में कब से रहते थे, ठीक है। तो हम तुम्हारे पिताजी करता क्या है, तुम्हारे पिताजी तो क्या होगा, योर फादर होगा, YOUR, योर फादर, FATHER, योर फादर, ठीक, तुम्हारे पिताजी। इस मकान में दिस हाउस होगा, THIS, दिस हाउस, HOUS, हाउस। अब में के लिए क्या होगा, IN, इन होगा। अब कब के लिए, व्हेन मिस होता है जब, और कब तो व्हेन का प्रयोग होगा, WHEN, व्हेन। ये है प्रश्नवाचक वाक्य। और अब से के लिए क्या होगा, फ्राम होगा, FROM, फ्राम। और रहते थे, ये LIVE, लिव होगा, लिव मीन्स रहना, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना है,
ठीक है। उसके बाद डिड के पश्चात कर्ता, कर्ता के पश्चात कर्म होगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक होगा, तो वह प्रश्नवाचक शब्द क्या है? व्हेन है, WHEN, व्हेन होगा। व्हेन के बाद डिड का प्रयोग होगा, DID, डिड होगा। डिड के पश्चात कर्ता होगा, कर्ता क्या है? योर फादर, YOUR योर, FATHER योर फादर। व्हेन डिड यू योर फादर, व्हेन डिड यू योर फादर, तुम्हारे पिता कहाँ। उसके बाद क्या है? क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है लिव, लिव मीन्स रहना, LIVE लिव। व्हेन डिड योर फादर लिव, तुम्हारे पिता कहाँ रहते, कहाँ कब से रहते हैं, ठीक है। तुम्हारे पिता कब से रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? इस मकान में। इन दिस हाउस, इन THIS दिस हाउस, HOUSE हाउस, ठीक है। व्हेन डिड योर फादर लिव, तुम्हारे पिता कब से रहते हैं, ठीक है। तुम्हारे पिता कब से रहते हैं इस मकान में, यानी इस मकान में तुम्हारे पिता कब से रहते हैं। या आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, तुम्हारे पिताजी इस मकान में कब से रहते हैं, ठीक। देखिए कोई शब्द छोटा तो नहीं है। व्हेन डिड योर फादर, तुम्हारे पिता कब से लिव मीन्स रहते हैं, इन दिस मकान में, इस मकान में। तुम्हारे पिताजी इस मकान में कब से रहते थे, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें है नहीं रहेगा, थे रहेगा। अब देखिए इसके बाद 14वां वाक्य कौन सा है। देखिए 14वां वाक्य है, कल तुम कहाँ गए थे। देखिए कर्ता क्या है? कर्ता है यू मिस होता है तुम, और कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? WHERE वेयर, और सोए, ठीक है। कल तुम कहाँ सोए थे, तो स्लीप, SLEEP स्लीप, स्लीप में सोए थे। और कल की इंग्लिश क्या होगा? ईस्टरडे होगा, YESTERDA ईस्टरडे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है? कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होगी? व्हेर, WHERE व्हेर। व्हेर के बाद डिड होगा, सहायक क्रिया, डिड के पश्चात कर्ता होगा। कर्ता क्या है? YOU, ठीक है। व्हेर डिड यू, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? क्रिया होगी स्लीप, SLEEP स्लीप। और उसके बाद कर्म में क्या बचा है? ईस्टरडे, YESTERDA और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। व्हेयर डिड यू स्लीप, तुम कहाँ सोए थे। ईस्टरडे मिस कल, कल तुम कहाँ सोए थे, ठीक है। कल तुम कहाँ सोए थे, तो ईस्टरडे मिस कल, यू मिस तुम, व्हेयर मिस कहाँ, स्लीप मिस सोए थे। तो व्हेयर डिड यू स्लीप, तुम कहाँ सोए थे। ईस्टरडे मिस कल, कल तुम कहाँ सोए थे, ठीक है। ये था 15वां वाक्य। अब देखिए कर्म कुछ गड़बड़ हो गया। 13 के बाद 15वां वाक्य आ गया। अब 14वां छूट गया है, तो हम 14वां और 16वां फिर इसके बाद बता रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए एक सेंटेंस का क्रम आगे पीछे हो गया है। देखिए अब 14वां वाक्य आ गया है। इसके पहले हमने 15वां वाक्य बता दिया है। देखिए ये वाक्य 14वां कैसा है? उसने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। देखिए इसमें करता क्या है? उसने की इंग्लिश क्या होती है? उसने की इंग्लिश होती है ही मिस वह या उसने। अपना पाठ, ही के साथ है अपना की इंग्लिश क्या होती है? हिज होता है, HIS हिज। पाठ की इंग्लिश क्या होगा? LESSON लेसन होगा। अब क्यों की इंग्लिश क्या होगी? WHY होगा। नहीं के लिए क्या होगा? NOT नॉट होगा। और याद करना LEARNT लर्नट मिस होता है याद करना। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमको लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर डिड होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा। इस कर्म में हम लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या है? WHY है, WHY होगा। वाई के पश्चात डिड होगा। डिड के बाद करता है ही मिस हुआ या उसने, ठीक है। वाई डिड ही, ठीक है। उसके बाद क्रिया है, क्रिया के पहले नॉट है तो नॉट लगेगा। वाई डिड ही नॉट, NOT नॉट लर्नड, LEARNT लर्नड। वाई डिड ही नॉट लर्नड, वह क्यों नहीं याद किया। तो क्या याद किया? हिज लेसन मिस अपना पाठ, HIS हिज, LESSON लेसन, हिज लेसन मिस अपना पाठ।
देखिए व्हाई डिड ही नॉट लर्न, वह क्यों नहीं याद किया, हिज लेसन मीन्स अपना पाठ, वह अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। ये था 14वां वाक्य। इसके बाद अब देखिए आखिरी और अंतिम, देखिए इसके बाद आखिरी और अंतिम वाक्य है 16वां वाक्य है, उसने हरि को क्यों गाली दी, उसने हरि को क्यों गाली दी। सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, वह या उसने की इंग्लिश क्या होगी, यच ही होगा उसने, और फिर हरि का क्या होगा, हरि का हरि होगा, यच ये आर आई हरि होगा। अब क्यों की इंग्लिश क्या होगी, डब्लू एच वाई वाई। अब क्रिया क्या है, गाली देना, गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, ये ब्यूज, ये बी यू एस ई एब्यूज, ये बी यू एस ई एब्यूज मिस होता है गाली देना। अब देखिए हम इसी क्रम में इनको भी सेट करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद डेड कर्ता, फिर क्रिया कर्म होगा। देखिए यहाँ पे हमने कई बार इसको सामने रख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती होती है। यहाँ पे कर्ता के बाद होगा क्रिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कर्म होगा। लिखते तो हम सही हैं, लेकिन ये हमारा सूत्र थोड़ा एक दिमाग से कहीं हट गया था, तो एक कर्म इसका छूट गया था, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द होगा, डिड होगा, कर्ता होगा, क्रिया होगा, कर्म होगा, ठीक है। और क्रिया का प्रथम रूप होगा ये, लास्ट में चेस आया निगाह सामने पड़ा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, व्हाई डब्लू एच व्हाई, व्हाई के बाद क्या होगा, डिड होगा, व्हाई डिड, डिड के बाद कर्ता होगा, कर्ता क्या है, ही एच ही, व्हाई डिड ही के बाद क्या है, क्रिया, क्रिया का प्रथम रूप ये ब्यूज, ये बी यू एस ई ब्यूज, ठीक है। ये ब्यूज मिस होता है गाली देना, व्हाई डिड ही ब्यूज, उसने क्यों गाली दी, तो किसको दी, हरि को, यच ये आर आई हरि, और प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, व्हाई डिड ही ब्यूज हरि, उसने हरि को क्यों गाली दी, ठीक है। तो आज का ये क्लास अब समाप्त करते हैं, काफ़ी समय भी हो गया है। और हमारे क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।